18 जुलाई को पीएम मोदी का बिहार दौरा। मोतिहारी से पीएम मोदी करेंगे सौगातों की बरसात। एनडीए नेताओं ने ऐतिहासिक होने का किया दावा। बालासोर छात्र आत्मदाह मामले में सियासी पारा हाई। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बोला हमला, कहा क्या फायदा हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का। बेगूसराय पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। बैरियर संचालक की हत्या का पर्दाफाश। चचेरे भाई ने दी थी 3 लाख की सुपारी। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं आज की खबर। चलिए एक नजर डाल लेते हैं बिहार बुलेटिन में क्या कुछ है खास। बिहार चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को बिहार की यात्रा पर मोतिहारी पहुंचेंगे। मोतिहारी पहुंचकर पीएम मोदी वहां की जनता को करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी के मोतिहारी पहुंचने से पहले वहां उनकी रैली को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोतिहारी आ रहे हैं। सीएम नीतीश उस बैठक में रहेंगे। प्रधानमंत्री के लिए आना बिहार के लिए शुभ संकेत है। जब भी आते हैं बिहार को सौगात देते हैं। पूरा बिहार प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है। प्रधानमंत्री जी 18 तारीख को आ रहे हैं। आपको मोतिहारी में आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उस मीटिंग में रहेंगे। प्रधानमंत्री का आना शुभ संकेत है बिहार के लिए। जब भी आते हैं बिहार को सौगात देते हैं। आप लोग जानते हैं कि 2024 और 2025 दोनों बजट में बिहार को एडिशनल 60,000 करोड़ रुपए का सहयोग मिला और उनके आने से भी बहुत सारा काम जमीन पे, बहुत सारा योजना का शिलान्यास उद्घाटन होता है और पूरा बिहार प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहा है जो आ रहे हैं 18। देखिए, ओडिशा में बालासोर छात्र आत्मदाह मामले में सियासी पारा हाई है। आज भुवनेश्वर में बीजेडी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। इसी बीच एक बार फिर बिहार के राज्यसभा सांसद और राजद नेता मनोज झा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बालासोर घटना पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि जो हम कहते हैं ना संस्थागत हत्या उसका उदाहरण है। बालासोर इस देश की पद्धतियों को हम इतना संवेदनशील नहीं बना पाए हैं। उन्होंने कहा कि क्या फायदा हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों का। मनोज झा ने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, जो हम कहते हैं ना सिस्टमिक मर्डर, प्रणालीगत संस्थागत हत्या, उसका उदाहरण है बालासोर में जो हुआ। उसका उदाहरण रोहित वेमुला था। और इस देश के पद्धतियों को हम इतना संवेदनशील नहीं बना पाए। क्या फायदा वैसे स्लोगन्स का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम तो ये कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि बड़ी बड़ी इबारतें लिखवा दो बड़े बड़े होर्डिंग्स पे कि ये देश बेटियां आपके लिए हम महफूज नहीं कर पाए, आपके लिए सुरक्षित नहीं कर पाए। ये कम से कम एक ईमानदारी होनी चाहिए देश की ओर से, कोई भी सरकार। असल में क्या है ना कि हम पार्लियामेंट में उठाएंगे, अलग अलग फोरम पे उठाएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि निर्भया के बाद जो एक साझी सोच बनी थी वो कहां गुम हो गई। फैक्ट फाइंडिंग टीम एक राज्य में भेजते हैं, दूसरे राज्य में सांप सूंघ जाता है। तो मर्डर, रेप, इस तरह की घटनाओं में ये वाला राज्य वो वाला राज्य, मैं समझता हूं ये उचित नहीं। बेगूसराय में दिन दहाड़े हुए बैरियर संचालक अमित कुमार की हत्या और उसके सहयोगी प्रिंस को घायल करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये खूनी वारदात मृतक के चचेरे भाई की पुरानी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा था, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी। पुलिस की तकनीकी और मैनुअल अनुसंधान के दौरान मिली सूचना के आधार पर मुख्य शूटर सूरज कुमार और उसके सहयोगी दीपक कुमार को बेगूसराय से भागने के दौरान जमुई जिले से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से एक पिस्तौल, 2 कारतूस, 2 मोबाइल फोन, 2,72,000 रुपए की नकद राशि बरामद किए हैं। ये रकम सुपारी की तैनाती पर दिए गए 3 लाख रुपए को बचा हुआ हिस्सा है।
देश भर में नाग पंचमी के दिन सांपों को दूध पिलाने की परंपरा है। इसी बीच नाग पंचमी के मौके पर बेगूसराय के एक गांव में नदी से सैकड़ों जहरीले सांपों का निकलना मेला लगता है। जानकारी के मुताबिक इस नजारे को देखने नाग पंचमी के मौके पर हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। साथ ही बताया जाता है कि यह परंपरा लगभग 300 सालों से इस गांव में चली आ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इसके पीछे की भावना यह है कि हमारी मानवीय संवेदनाओं में सभी प्राणियों का स्वभाव है। सांप प्राकृतिक मीथेन गैस का अवशोषण करते हैं, जिसकी महत्ता को जानते हुए आज की ही तारीख में सनातन धर्मियों ने सर्प की पूजा शुरू की थी। शेखपुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चोर के पास से 14 मोबाइल फोन के साथ एक जिंदा कारतूस और एक पेन ड्राइव बरामद किया गया है। शेखपुरा पुलिस ने यह कार्रवाई शेखपुरा जिले के सिरारी थाना क्षेत्र के भटचक गांव से किया। दरअसल गिरफ्तारी आरोपी विभिन्न मेला क्षेत्रों में घूम घूम कर श्रद्धालुओं के भेष में श्रद्धालुओं के सामान चुराने का काम करता था, जिसके बाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने आरोपी को घर से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस गिरफ्तार आरोपी से अन्य साथियों की जानकारी भी ली जा रही है। बताया गया कि सिरारी थाना क्षेत्र में एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के संगठन के सदस्य जो है सक्रिय हैं और उनके घर पे यदि छापेमारी की जाए तो उनके यहाँ से हथियार और बहुत सारे चोरी के सामान, मोबाइल वगैरह बरामद किए जा सकते हैं, जिसका दुरुपयोग ये लोग साइबर अपराध में और साथ में गलत तरीके के कामों में इस्तेमाल करते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार साइबर डीवाईएसपी ज्योति जी के द्वारा एक टीम गठन किया गया और हम लोगों ने उस टीम में डीआईयू की टीम थी और स्थानीय थाना सिरारी छापेमारी किए उनके घर पर, जिनका नाम है आपको अशोक अभियुक्त का नाम है रोशन कुमार, पिता अशोक महाराज। ये भटचक के रहने वाले हैं। इनके घर की जब तलाशी ली गई तो इनके घर से चोरी के कुल 14 मोबाइल बरामद किए गए। तो बताया गया बिहार के जहानाबाद निवासी शंभू कुमार बाबा भोलेनाथ के ऐसे अनोखे भक्त हैं जिन्होंने खुद को जंजीरों में जकड़कर 109 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की है। उनका कहना है कि सपने में बाबा ने उन्हें उनके गुनाहों का प्रायश्चित करने को कहा, इसलिए वो कैदी बनकर बाबा धाम जा रहे हैं। हाथ, पैर, कमर और गर्दन तक में जंजीर बांधकर शंभू कैदी बम के रूप में देवघर की ओर बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, मुंगेर की कच्ची कांवरियों पथ पर उनके इस रूप को देख लोग आश्चर्यचकित हैं और हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। बाबा की महिमा हुआ, बाबा बुलाए चले आए। इस तरह से कैसे कैदी बम है, कैदी बम। अच्छा, बाबा के हम कैद हो चुके हैं। बाबा का मुजरिम बन गया। हाँ, मुजरिम बन गए। क्यों, क्या कोई गलती मुझसे हुआ, मन में सपना भी है, कहें कि बेटा तुम हर साल आता है, 20 बरस से आ रहा है, तो हम सोचा, मन में आया कि नहीं तुम कैदी बम से आओ, तो हम अपना हाथों में जंजीर लगा दिए। हाँ, गलती हमसे हुआ है। हाँ, क्या चीज से ये किया है? नहीं कह रहे हैं कि बाबा हमको मन में कहे थे तुम आओ, पूरा देह बांध। बेगूसराय में एक बार फिर गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ का खतरा लोगों के बीच मंडराने लगा है। वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण कटाव भी शुरू हो चुका है। गंगा का कटाव शुरू होने के बाद गांव के लोग काफी भयभीत हैं। लोग रात भर जाग कर रहने को मजबूर हैं। इस कटाव से स्थानीय लोगों में जिला प्रशासन के खिलाफ काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि कई महीने से इस क्षेत्र में कटाव शुरू है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोगों का कहना है कि हमने कई बार इसकी सूचना स्थानीय अधिकारियों को दी, लेकिन अधिकारियों ने अब तक राहत बचाव का कोई भी कार्य नहीं किया है। लोगों ने कहा कि यदि तुरंत स्थायी कार्य शुरू नहीं होगा तो ये गांव देखते ही देखते काट के गंगा नदी के कटाव में गिर जाएगा। साल भर से कटाई हो रहे, कुल अधिकारी कोई भी कहे ठक गेलखिन, कोई आबे खड़ा नहीं छे। कल परसू जब एलखिन हन ग्रामीण कुल जब घिचा घिची कैल गेले हन, ठोठम ठोठी कैलके हन, तब है तनी गो कार्यक्रम स्टार्ट कैलके, वो में भी गिरना बंद नहीं होले। साल भर से कटाई हो रहा। संसाधन विभाग को इस चीज से कोई मतलब नहीं है। जो हमारे सरकार है इस चीज को देखने वाले हैं, उनको इस चीज के ऊपर थोड़ा भी ध्यान नहीं है। हम लोग कट के मर जाए, डूब जाए, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। आपसे और सरकार से यही विनती है कि आके हम लोग को
रक्षा और सुरक्षा में लाए। जल ये जो काज हो रहले हुमैच के आई पर नहीं कोई जल संसाधन विभाग के कोई अधिकारी एकरा में कुछ कह रहलखिन नहीं कुछ कह रहलखिन आई सब रहलखिन हन उनका दबाव देल जा रहले दाय रहलखिन आ कट रहले हन आ कटाव जे छै ई देखो एने ई छै ओ जो बोल्डर बनल आब ओकरा में भिड़तै ई सौंसे हमर गांव गेलै या ई कोल कट के एकरा पर ध्यान कुछ दैये नहीं रहलखिन खाली कहै छथिन बोन बचाएंगे। बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।